पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। कैसे पता चला कि गलत डायरेक्शन में भाग रहा कि इसका मुंह इस तरफ है, उनका मुंह इस तरफ है। मैं दूसरों का काम देखना चाह रहा था, मैं इनसे कॉम्पीट नहीं करना चाहता। है? सो गाइस ये देखें, इसको बोलते हैं आज़ादी। इसने अपनी मर्जी से काम किया है। इसको देखें, ये वाला असाइनमेंट देखें, कुछ समझ आ रहा है ये क्या है? आसिम भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। नए स्टूडेंट आने वाले हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन होगी ये बहुत अच्छी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो 11:30 बज रहे हैं और सुबह 9 बजे आया था। HY की क्लास थी, वो तो हो गई। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फाउंडेशन ईयर में 14 अगस्त के लिए एग्जीबिशन हो रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा धूप भी है और गर्मी भी है। आज़ादी आर्ट एग्जीबिशन। ये देखें कितने स्टूडेंट आए हुए हैं देखने के लिए एग्जीबिशन। कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, कैनवस पे भी काम किया गया है। बस पढ़ाई। ये देखें सारा काम पूरा शीट पे किया हुआ है, कार्टेज शीट पे। किसी ने वाटर कलर किया हुआ है, किसी ने पेंसिल के साथ किया हुआ है, किसी ने मिक्स मीडिया किया हुआ है। ये भी अच्छा काम है। सबको सर्टिफिकेट मिल रहे और ये एग्जीबिशन देख रहे हैं। कैसा लग रहा है काम बच्चों का? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये पेंटिंग आगे चलना, घोड़ा सबसे आगे। ये काम हमारी क्लास का ख्याल से। ये बिल्कुल सजल का लग रहा है और ये सजल से पूछना चाहता हूँ कि ये घोड़ा गलत डायरेक्शन में क्यों आ रहा है? मैं घूम के आता हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ से। ये सारे सीधे जा रहे हैं, ये वाले जो है ना गलत डायरेक्शन में भाग रहा है। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। कैसे पता चला कि गलत डायरेक्शन में भाग रहा कि है? इसका मुंह इस तरफ है, उनका मुंह इस तरफ है। वो कैसे? सारे जब एक हो गए, एक तरफ जा रहे हैं, इसका मकसद वो सारे सही है कि या फिर ये अकेला सही है? ये अकेला सही है। सजल खान आर्टिस्ट। इसका बैकग्राउंड तो रियल लग रहा है, मिनिएचर वाला काम लग रहा है। ये शेड अच्छा लग रहा है। मैं दूसरों का काम देखना चाह रहा था, मैं इनसे कॉम्पीट नहीं करना चाहता। तुम अपना काम दिखाते ना तो मज़ा आता। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। यहाँ तो शौक नहीं है ऐसा काम करने का। शौक तो है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। अरे तुम बिल्डिंग बना लेते ना, बिल्डिंग बना लेते इतनी अच्छी वाली, उस पर झंडा लगा देते। इंशाल्लाह बनाएंगे, करेंगे। तो गाइस मेरा काम भी किसी ने किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे कॉपीराइट लग सकता है। क्या बोलते हो, लगा दें लग तो कॉपीराइट? सकता है लेकिन इस बंदे ने बहुत क्रिएटिव किया है। मतलब इसका मुंह एक्चुअली इस तरफ है, तो इसने मिरर करके किया है। तो फिर फ्लिप किया हुआ है, फ्लिप। थोड़ा सा उसने मेहनत किया है, तो वक्त देना चाहिए। हाँ, वैसे भी इसने आधा ही बनाया, वैसे पूरा नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने सिंध लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा। तो सिर्फ कल्चर दिखाने की कोशिश की। थोड़ा सा क्रिएटिविटी है इसमें। ये वतन अमानत है और तुम अमीन लोग हो सकते हो सकते लेकिन हो। वो नहीं। ये कौन है? टकलू बॉस टैक्सी वाला। ये रेडियो पाकिस्तान है। ये अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा है। हाँ, शेड अच्छा दिया और इसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। स्टाइल बहुत अच्छा है इसका, आइडिया अच्छा है। सो गाइस ये देखें, इसको बोलते हैं आज़ादी। इसने अपनी मर्जी से काम किया है, इसको बोलते हैं आज़ादी। जो अपनी मर्जी से काम करे। सच में क्रिएटिव बंदा है यार। हाँ, वेरी क्रिएटिव। आज़ादी का अच्छा स्टाइल है। पूरी शीट को इसने आज़ाद छोड़ दिया, थोड़ा सा बना दिया, थोड़ा सा बना के छोड़ दिया। ये देखो, ये आज़ाद नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी एग्जीबिशन थी, देखकर मज़ा आया। और अभी हम आसिम से पूछेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। सो गाइस आज मैं आया तो हूँ, मगर आज भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर भी मैं आ गया क्लास लेने के लिए। 5 दिन हो गए थे मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। सब दोस्त मुझे बिल्कुल याद नहीं कर रहे थे, फिर भी मैं आ गया। एक दोस्त है जो मुझे बहुत याद करता है, तो उसके लिए हम आए हैं। और बताएं आर्किटेक्चर कैसा चल रहा है? बस यार चल रहा है, यही अल्लाह का एहसान है। बस अच्छा चल रहा है ना? हाँ जा अच्छा रहा है। हाँ, पर ठीक है। आर्किटेक्चर में जब टेस्ट होता है तो उसमें क्या क्या होता है? यार बेसिक चीज़ें आती हैं आर्किटेक्चर के बारे में। बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, यही होते हैं। मतलब कॉलम होता है, बीम होता है, छत होती है, हाँ, फर्श होती है। बेसिक नॉलेज आपको मतलब होनी चाहिए कि आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा जो अवार्ड है। अच्छा, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। हाँ, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ड्राइंग ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में आपको ऑनेस्ट रहना पड़ता है। जो वो पूछते हैं, मतलब इतना आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पूछते हैं। लोग सोचते हैं कि आर्किटेक्चर के बारे में पूछेंगे,
लेकिन वो बंदे की कैपेबिलिटी को वो जज करते हैं कि बंदा आर्किटेक्चर के लिए काबिल है या नहीं है। इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं कि आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बेसिक मतलब प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, सबसे पूछते हैं। तो अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑनेस्टली तो आप आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे खर्चा बहुत होता है असाइनमेंट्स का। हाँ ये बात तो सच है। मैंने पहले तो हम हाँ कह के आ जाते हैं, फिर बाद में अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे आर्किटेक्चर की बेसिक जो मतलब लैपटॉप है, अच्छी लैपटॉप वो 2.5-3 लाख की आती है, और फीस भी बहुत ज़्यादा है। फीस भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 90 या 1 लाख। अभी तो 90 हो गए, पहले कम थी। 1 लाख तो तकरीबन हो ही गए। इंटरव्यू में एक और चीज़ भी पूछते हैं ना कि बोलते हैं डिग्री ना मिलेगी तो क्या करेंगे, और डिग्री मिलने के बाद क्या करेंगे, ये भी सवाल होता है मेरे ख्याल में। ये खैर मुझसे पूछा नहीं। अच्छा यही पूछते हैं, क्योंकि मेरे से पूछा था ये सवाल इसीलिए। वैसे क्यू में ज़्यादातर मतलब आर्किटेक्चर के फील्ड के हिसाब से ये है कि आर्किटेक्चर में लाइसेंसिंग का इशू है थोड़ा। अच्छा। क्योंकि जो पीकेट भी है ना आर्किटेक्चर की काउंसिल, तो उसकी फ़ीस भरनी होती है हर इंस्टीट्यूट को, तो केयू की भर नहीं पाते वो लोग, तो इसका थोड़ा लाइसेंसिंग का इशू होता है। इसका फिर बाद में टेस्ट दे के फिर लाइसेंस इशू हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि वो दे देते हैं, उनकी वो है मेंबरशिप है तो वो दे देते हैं। और जो आर्किटेक्चर है वो कितने साल होता है, मतलब कितने ईयर की होती है? 5 साल। 5 साल। हम जो है फाइन आर्ट कर रहे हैं वो 4 साल की, आर्किटेक्चर जो है वो 5 साल की। तो 5 साल तुम मतलब गुजर जाएंगे ना मज़े से? 5 साल गुजर तो जाएंगे, लेकिन बंदे को सीखना पड़ेगा, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और फर्स्ट ईयर में क्या सिखाते हैं और सेकेंड ईयर में आने के बाद क्या सिखाते हैं? यार फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है, तो इसमें बेसिक सारी मटेरियल्स है ना जिनसे आप आगे जाके काम करोगे, तो उसका आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, सारी चीज़ आपको सिखाएंगे ताकि आप आगे जाके फिर आर्किटेक्चर की जब आप चीज़ें सीखना शुरू करेंगे ना, तब आपको इसमें मसला ना हो। जैसे ड्राइंग हो गए और डिफरेंट मटेरियल, क्ले से काम करना सिखाते हैं, प्लास्टर से काम करना सिखाते हैं, तो वो आपके आगे जाके जो आपकी सोच है आर्किटेक्चर की उसको इम्प्रूव करना सिखाएंगे। आप मॉडल मेकिंग करेंगे तो आपको मटेरियल की मतलब रिस्ट्रिक्शन या आपको यूज़ करना आता हो, अच्छा, ताकि आप अच्छे से डिज़ाइन कर पाएँ। और फ्यूचर इसके बारे में मतलब आर्किटेक्चर लेने के बाद आदमी को खुश होना चाहिए, इसमें क्या फ्यूचर है या नहीं है, या डिग्री के बाद क्या होगा, और तुम्हारी सोच क्या है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा? यार अगर कोई बंदा सोच रहा है ना कि मैं आऊँगा आर्किटेक्चर में पैसा बहुत है, तो प्लीज़ इस सोच के साथ मत ना आए। हाँ। अगर आपको लगता है कि रियली इट इज़ योर इंटरेस्ट तो फिर आप आएँ, क्योंकि आर्किटेक्चर 5 साल का है, और ये 5 साल आप ये इस मोटिवेशन से नहीं कर पाएंगे कि मतलब पैसा है इसमें। इसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, रातों भर काम करना पड़ता है, चीज़ें मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग इन्वायरमेंट हो जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आएँ आप। और ये डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो इसमें किसी आर्किटेक्चर का काम है या किसी नॉर्मल इंसान ने बनाया, कैसे पता चल रहा है? ये बिल्डिंग ली कोर्बुसियर एक वो है, एक आर्किटेक्ट थे जो कि मशहूर आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इस मॉडर्न सारी आर्किटेक्चर है ना उसकी बुनियाद रखी। ये बिल्डिंग इकोशार्ट ने बनाई थी, जो कि उसका स्टूडेंट था ली कोर्बुसियर की। अच्छा। और ये बहुत रेवोल्यूशनरी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को भी हेरिटेज टाइप से कंसिडर किया जाता है आर्किटेक्चर के हवाले से, क्योंकि ये तकरीबन 19 में बनी थी, तो तकरीबन 90 या 100 साल इसको भी हो गए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मतलब स्ट्रक्चर है, उस ज़माने से बहुत मतलब ये डिपार्टमेंट जो है इतना पुराना है? इतना पुराना है। ये कितने साल हो गए इसको? तकरीबन मुझे लगता है 60 से तो ऊपर ही साल हो गए होंगे इसको। मुझे लग रहा है 100 साल से भी ज़्यादा होगा। जो कंडीशन है इसको मेंटेन नहीं किया, 100 साल का लग रहा है। तो मतलब तुम्हारा जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर है या कहीं और जगह है? अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे नहीं है, मेरा मस्कन की तरफ है। पहले यहाँ पे था, लेकिन फिर वो पीकेट के अपने इश्यूज होते हैं, मतलब HSC के, कि अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसके लिए अलग वो जगह होनी चाहिए, तो उस वजह से हमने यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ मस्कन की तरफ चले गए। चलो मतलब अलग से सुकून से मतलब वहाँ है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। ये है। आसिम भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन होगी ये बहुत अच्छी। तो आपको अगर समझ आ गया है तो ठीक है, अगर कोई सवाल है तो सवाल कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इनसे पूछ लूँगा। अभी जो है छुट्टी हो गई हमारी, एक ही क्लास थी। अभी यहाँ बैठ के आसिम और मैं बैठ के वेट कर रहे हैं इलियास का, उसकी छुट्टी होगी तो फिर हम जाएंगे घर। और अभी धूप निकली हुई थी, तो अब थोड़ा सा बादल आ गए हैं, थोड़ा सा ठंडा माहौल हो गया और हवा लग रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमने बनाई है आर्किटेक्चर में? मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र ही आता है। यार हमने जो चीज़ यहाँ पे अक्सर दिखती है वो स्कल्पचर ही बनाया हमने। हाँ, ये भी तुम्हारी क्लास वालों ने बनाया ना? हाँ, मुर्तज़ा ने बनाया है वो। हाँ। और वहाँ पे मेरा वो लगा हुआ है, वो इनकम्प्लीट है, कुछ टाइम की वजह से इशू हुआ, कम्प्लीट नहीं हो पाया। तो आप कंप्लीट तो नहीं करोगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा? अब तो उसकी ग्रेडिंग होगी ना, अब कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए। वो तो सेमेस्टर गुजर गया। हाँ, सेमेस्टर गुजर गया, नंबर मिल गया अब। सो गाइस, इलियास की तो कॉल आ गई है, वो आ रहा है 5 मिनट में, और आसिम भी हमारे साथ चलेगा।
तो हम सोच रहे थे कि वहाँ आर्किटेक्चर के कुछ असाइनमेंट पड़े हुए हैं, वो देख कर आते हैं किसके और कैसे बनाए हैं। जो भी असाइनमेंट करते हैं बड़ा वाला, तो हमारे डिपार्टमेंट में ये लगा देते हैं। तो ये रहे इसके अंदर। यहाँ से जाने का रास्ता है या नहीं? रास्ता तो नहीं है, हटना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ चले तो जाएंगे, ऊपर कैसे चढ़ेंगे? आ जाएंगे बस। मैं भी आ गया नीचे। देखें ये वाला असाइनमेंट, देखें कुछ समझ आ रहा है ये क्या है। और इसके अंदर पत्ते हैं। आर्किटेक्चर में होता है कि मतलब हम अक्सर समझते हैं कि कोई चीज़ अच्छी होनी चाहिए, उसका दिखने में अच्छा होना चाहिए, लेकिन आर्किटेक्चर में ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर कोई चीज़ है तो उसका एक मकसद होना चाहिए। जिस तरह के ये जो स्कल्पचर बना है, ये खुद ही के फलसफे से इंस्पायर होकर बना है। जिस तरह सूफियों का एक स्टाइल होता है, जो जिस तरह वो रक्स करते हैं, उस स्टाइल से ये सारा फॉर्म शेप। तो ये बिल्डिंग की शेप देने की कोशिश हो रही है। ये बिल्डिंग की शेप नहीं, वो ये स्कल्पचर का हमारा असाइनमेंट है। एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर हमें बनाना था। तो आर्किटेक्चर में स्कल्पचर कैसे, मतलब ये समझ नहीं आया। तो ये हमें मटेरियल एक्सप्लोर करना, अच्छा, और मटेरियल फिलॉसफी को समझने के लिए हम एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे सही। स्कल्पचर के कोर्स का असाइनमेंट है। और कुछ है और आगे